नमः शिवाय। स्वागत है आपका उस दिव्य यात्रा में जहां हम जानेंगे स्वयं महादेव की महिमा, रहस्य, शक्तियां और वो अनंत ज्ञान जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह केवल एक पुराण नहीं है, यह है शिव तत्व की खोज जो हर सांस, हर विचार, हर भावना में रचाबसा है। इस वीडियो में हम शिव पुराण की संपूर्ण गाथा को सरल, भावपूर्ण और प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि शिव को जानना स्वयं को जानने का पहला कदम है। बोलिए हर हर महादेव। शिव पुराण भाग 1। शिव का रहस्य और पुराण का महत्व। जब सृष्टि की उत्पत्ति की बात होती है तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की चर्चा होती है। ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालन करता और महादेव संहार करता। लेकिन शिव केवल संहार तक सीमित नहीं हैं। वे वह चेतना हैं जो आदि से अनंत तक व्याप्त है। शिव पुराण उस दिव्य रहस्य का उद्घाटन करता है जो शिव को केवल देव नहीं परब्रह्म बनाता है। इस ग्रंथ में शिव की महिमा, उनके रूपों की विविधता, उनके भक्तों की भावनाएं, तांत्रिक रहस्य, ध्यान साधना और मृत्यु के पार जीवन का दर्शन समाहित है। शिव पुराण को पढ़ना एक अदृश्य यात्रा है जो आत्मा को शिवत्व की ओर ले जाती है। शिव पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। वेदव्यास ने केवल कथा सुनाने के उद्देश्य से यह ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समाहित किया। यह पुराण संवादात्मक शैली में लिखा गया है, जहां सूत जी शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों को कथा सुनाते हैं। ये संवाद न केवल जिज्ञासा का समाधान करते हैं, बल्कि पाठक को भी शिव की ओर खींचते हैं। पुराण के विभिन्न भागों में भगवान शिव के अनेक रूपों, उनके विवाह, पार्वती की तपस्या, कार्तिकेय और गणेश के जन्म, रावण की भक्ति, भस्मासुर की कथा, दक्ष यज्ञ और शिवलिंग के महत्व जैसे कई अध्याय आते हैं। हर कथा में कोई न कोई तात्विक संकेत छुपा है जो अध्यात्म के स्तर पर हमें नया दृष्टिकोण देता है। शिव शब्द स्वयं में ही गूढ़ अर्थ रखता है। श का अर्थ शुभता, ई का अर्थ ऊर्जा और व का अर्थ विस्तार। शिव अर्थात वह जो शुभ ऊर्जा से भरपूर और विस्तारशील है। शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे योगी हैं जो कैलाश पर ध्यानमग्न रहते हैं, और भोलानाथ भी जो एक पत्ते की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे रौद्र रूप में तांडव करते हैं और शांत रूप में समाधि में स्थित रहते हैं। उनका तीसरा नेत्र केवल अग्नि का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मबोध का प्रतीक है। वे त्रिनेत्रधारी इसलिए हैं क्योंकि वे समय के तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। शिव पुराण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल कथा नहीं, बल्कि अनुभव की पुस्तक है। इसमें तात्विक ज्ञान है, योग की विधियां हैं, भक्ति की भावनाएं हैं और मृत्यु के पार मोक्ष का रहस्य भी। यह ग्रंथ बताता है कि केवल पूजा पाठ से शिव नहीं मिलते, बल्कि सत्य, साधना, त्याग और समर्पण से शिव के समीप जाया जा सकता है। शिव का असली स्वरूप निर्गुण है, वह हर अणु में समाया हुआ है। जब कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है तो वह केवल पत्थर की पूजा नहीं करता, बल्कि उस असीम ब्रह्मा को प्रणाम करता है जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। शिव पुराण की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण संवाद आता है। शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके हमें वह दिव्य ज्ञान बताइए जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सके। सूत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे ऋषिगण, जिस ग्रंथ को सुनकर पतित व्यक्ति भी पवित्र हो जाए वह है शिव पुराण। यह संवाद ही दर्शाता है कि यह ग्रंथ केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई की खोज में है। चाहे वह गृहस्थ हो या योगी, ज्ञानी हो या साधक, शिव पुराण सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। शिव पुराण में कई संहिताएं हैं। रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, धर्म संहिता, विद्येश्वर संहिता आदि। प्रत्येक संहिता शिव के किसी विशेष पक्ष का विस्तार करती है। रुद्र संहिता में पार्वती के साथ विवाह, कार्तिकेय व गणेश की कथा और शिव की महिमा का वर्णन है। कैलाश संहिता ध्यान, योग और शिवलिंग पूजा की विधियां बताती है।
विद्येश्वर संहिता ज्ञान के बीज बोती है और धर्म संहिता बताती है कि कैसे कर्मों से ऊपर उठकर शिव भक्ति के द्वारा आत्मा का उद्धार संभव है। शिव पुराण में भक्ति को सर्वोच्च बताया गया है। ज्ञान और कर्म अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, परंतु जब तक उनमें भक्ति का रंग न हो वे पूर्ण नहीं होते। शिव को भक्ति से बांधा जा सकता है, चाहे वह भस्मासुर जैसा दैत्य हो या रावण जैसा अहंकारी राक्षस। भक्ति में शक्ति है शिव को प्रकट करने की। रावण ने शिव का अपमान भी किया, पर अंततः जब उसने रुद्राष्टक स्तुति की तो शिव प्रसन्न हो गए। यही शिव का भोलापन है। वे गुणदोष से परे हैं, भाव के भूखे हैं। शिव पुराण केवल भगवान शिव की स्तुति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वह बताता है कि कैसे विकारों पर नियंत्रण किया जाए, कैसे वासना को साधना में बदला जाए, कैसे मोहमाया के जाल से निकला जाए। शिव कहते हैं, जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह स्वीकारोक्ति ही साधक को विनम्र बनाती है और वही विनम्रता शिव की कृपा का मार्ग खोलती है। शिवलिंग की पूजा का रहस्य भी इस पुराण में विस्तार से बताया गया है। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस ब्रह्मा का जो आकारहीन होकर भी हर आकार में समाया है। यह प्रतीक है सृजन और संहार दोनों का। इसमें जीवन की अनंतता और मृत्यु की शून्यता दोनों समाहित हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह केवल पूजा नहीं, हमारी अहंकार, वासना और दुखों का विसर्जन होता है। जल बहता है और साथ में हमारे विकार भी शिव की कृपा में समर्पित हो जाते हैं। कैलाश पर्वत जहां शिव निवास करते हैं केवल भौतिक स्थान नहीं है, वह चेतना का शिखर है। कैलाश उस साधक की आत्मा में स्थित होता है जो भीतर की यात्रा करता है। जो काम, क्रोध, मोह और अहंकार से ऊपर उठ जाए वह स्वयं शिव से मिल जाता है। तभी तो कहा गया है, जो शिव को जानता है वह स्वयं शिव हो जाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि शिव कोई बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारा मौन सब शिवमय है। जब हम क्रोध में होते हैं तो रौद्र रूप में शिव हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो शांत शिव हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो समाधिस्थ शिव हैं। और जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो वह भी शिव का ही रूप है। शिव पुराण भाग 2 पार्वती की तपस्या, विवाह और पुत्रों की कथा। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया, तब पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। महादेव का रौद्र रूप इतना प्रचंड हुआ कि उन्होंने वीरभद्र उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिव ने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। सती का शरीर चला गया पर प्रेम अमर रहा। शिव एक बार फिर ध्यानस्थ हो गए, गहन समाधि में, जीवन से विरक्त। परंतु ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका था। बिना शक्ति के शिव अधूरे थे और शिव के बिना सृष्टि अधूरी थी। तभी देवताओं ने मिलकर समाधान खोजा, सती पुनः जन्म लें और शिव से पुनर्मिलन हो। राजा हिमवान और रानी मेनका के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम था पार्वती। बचपन से ही पार्वती शिव को अपना स्वामी मानती थीं। जब वह किशोरी हुई तो उन्होंने शिव की सेवा का व्रत लिया और उन्हें प्रसन्न करने हेतु वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल पत्तों पर, फिर केवल वायु पर और अंततः निर्जल रहकर तप किया। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक रूपों में प्रयास किए, पर पार्वती अडिग रहीं। अंततः शिव को अपनी समाधि से बाहर आना पड़ा। उन्होंने पार्वती के तप, समर्पण और निष्ठा को देखा और स्वीकार किया कि यह वही सती हैं जो अब पार्वती के रूप में पुनः जन्मी हैं। विवाह का दिन निश्चित हुआ। सारे देवता, ऋषिगण, गंधर्व, सिद्धजन, यक्ष और किन्नर उल्लासपूर्वक विवाह में उपस्थित हुए। लेकिन जब शिव अपनी बारात लेकर हिमालय पहुंचे तो दृश्य विचित्र था। बारातियों में भूत, पिशाच, नाग, गण, राक्षस और अघोरी शामिल थे। शिव स्वयं भी भस्म लगे,
जटाओं में गंगा और चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर बाघ की खाल लपेटे हुए थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की माता मेनका भयभीत हो गईं, पर पार्वती मुस्कुराई क्योंकि उन्होंने बाहरी रूप नहीं, भीतर छिपे शिव को देखा था। विधिपूर्वक वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के पुनः एक होने का पर्व था, संतुलन की वापसी थी। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनका जीवन अत्यंत सरल, योगमय और प्रेमपूर्ण था। एक दिन पार्वती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जो बलशाली हो और मुझे अकेले रहते समय सुरक्षा दे। शिव ने कहा, तुम स्वयं शक्ति हो, तुम्हारे संकल्प से ही सब संभव है। पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह था गणेश, उनका पहला पुत्र। पार्वती ने उसे द्वारपाल बनाया और आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, वह किसी को भीतर न आने दे। इसी बीच शिव वहां आए और गणेश ने उन्हें रोका। शिव क्रोधित हो गए और युद्ध में गणेश का सिर काट दिया। पार्वती विलाप करने लगीं और कुपित होकर पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब शिव ने ब्रह्मा से कहा कि उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, उसका सिर लेकर आओ। वह हाथी था। शिव ने हाथी का सिर गणेश के शरीर पर लगाया और उन्हें गणों का अधिपति गणपति बना दिया। साथ ही उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार भी दिया गया। कुछ समय पश्चात शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय। वे अग्नि से उत्पन्न हुए और देवताओं ने उन्हें तारकासुर वध के लिए तैयार किया। कार्तिकेय ने बाल्यावस्था में ही युद्ध की शिक्षा ली और अपनी सेना के साथ तारकासुर का वध किया। वे स्कंद, मुरुगन और कुमारस्वामी के नामों से भी प्रसिद्ध हुए। शिव पार्वती का यह पारिवारिक जीवन अत्यंत अद्भुत था। उसमें भक्ति, प्रेम, शिक्षा और बल का पूर्ण समन्वय था। गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, तो कार्तिकेय युद्धकला और शक्ति के। पार्वती ममता और तपस्या की देवी हैं और शिव एक आदर्श पिता, पति और गुरु। शिव पुराण हमें सिखाता है कि विवाह कोई सांसारिक बंधन नहीं, आत्मिक मिलन है। पार्वती की भक्ति, उनका समर्पण और तप हमें यह सिखाते हैं कि जब लक्ष्य परम हो तो कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। शिव के जीवन से हम यह भी सीखते हैं कि क्रोध में विनाश है, पर क्षमा में सृजन है। उन्होंने गणेश का सिर काटा, पर उसे पुनः जीवन दिया और देवताओं में प्रथम स्थान दिलाया। यही शिव हैं, संहारक भी और पालनकर्ता भी। शिव पुराण भाग 3, रौद्र रूप, भक्तों की परीक्षा और तांडव का रहस्य। दक्ष प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें अपनी विद्वता और श्रेष्ठता का अत्यधिक गर्व था। जब उनकी कन्या सती ने अपने हृदय की पुकार पर शिव से विवाह कर लिया, तब दक्ष इसे अपमान मान बैठे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मा विष्णु तक को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यह अपमान सह न सकीं। यज्ञस्थल पर पहुंचकर उन्होंने पिता से प्रश्न किया, परंतु उत्तर में उन्हें कटु वचनों और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उनका शिव के प्रति प्रेम और सम्मान इतना प्रबल था कि उन्होंने वहीं योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना शिव को भीतर तक झकझोर गई। शिव को जब सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो उनका क्रोध सृष्टि को भस्म कर देने जैसा हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ विध्वंस का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञस्थल पर जाकर भयंकर तांडव किया। देवता कांप उठे, यज्ञ कुंड नष्ट हो गया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यह शिव का रौद्र रूप था, वह रूप जो अन्याय और अपमान के विरुद्ध प्रतिशोध बन जाता है। लेकिन शिव केवल रौद्र नहीं हैं, वे क्षमा के भी प्रतीक हैं। बाद में देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और बकरी का सिर देकर उसे पुनर्जीवित किया। यही शिव हैं, संहार भी, करुणा भी। इसी प्रकार एक और कथा में भस्मासुर नामक राक्षस शिव से वर प्राप्त करता है कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव तो भोलेनाथ हैं, भक्त के अनुरोध को टालते नहीं। भस्मासुर वर पाकर स्वयं शिव का ही संहार करना चाहता है।
शिव संकट में पड़ जाते हैं और ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर भस्मासुर को मोह लिया। मोहिनी ने उसे नृत्य में उलझा दिया और ऐसा नृत्य कराया कि भस्मासुर ने अनजाने में स्वयं के सिर पर ही हाथ रख दिया। वही वरदान जो अभिशाप था, उसका अंत बन गया। इस कथा से एक ओर शिव की भोलापन प्रकट होता है, तो दूसरी ओर यह भी कि अति लोभ और अहंकार का अंत स्वयं विनाश होता है। अब बात करते हैं उस कथा की जो शिव और रावण को जोड़ती है। रावण, जो लंका का राजा और परम ज्ञानी था, शिव का परम भक्त भी था। उसने घोर तप किया और शिव को प्रसन्न करने हेतु अपने 9 सिरों की बलि दी। 10वें सिर को काटने से पहले ही शिव प्रकट हो गए और उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग प्रदान किया। रावण को शिव ने कई वरदान दिए, परंतु रावण का अहंकार कभी शांत नहीं हुआ। एक बार वह कैलाश पर्वत को ही उठा लाने चला ताकि शिव को अपने महल में बसाए। उसने पर्वत को उठाया, तब शिव ने अपने अंगूठे मात्र से पर्वत को दबा दिया। रावण की भुजाएं दब गईं और वह कराहने लगा। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, एक ऐसा स्तोत्र जिसमें शिव के रौद्र और सौंदर्य, विनाश और करुणा, भक्ति और वैराग्य सभी रूपों की दिव्य व्याख्या है। स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में लय, भाव और शिवत्व की दिव्य तरंग है। शिव तांडव केवल एक गीत नहीं, यह चेतना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है। तांडव उस नृत्य का नाम है जो शिव ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के समय करते हैं। जब शिव तांडव करते हैं तो वह सृष्टि का रचनात्मक कंपन है, एक तरफ सहार है तो दूसरी तरफ नवसृजन की संभावनाएं। तांडव स्तोत्र में रावण ने कहा, जब मेरे हृदय की धड़कन में भी शिव का नाम है तो मुझे किसी और के भय की आवश्यकता नहीं। यही शिव भक्ति की पराकाष्ठा है। शिव पुराण की यह विशेषता है कि इसमें राक्षस, देवता, मनुष्य सभी को एक समान दृष्टि से देखा गया है। जो शिव को भजता है उसके पाप भी पुण्य बन जाते हैं। वह चाहे रावण हो, भस्मासुर हो या गौरी, शिव हर भक्त की परीक्षा लेते हैं पर अंततः उसे अपनाते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य की राह पर चले, जो अपने दोषों को पहचान ले, जो मुझ में विश्वास रखे, वही मेरा अपना है। यही कारण है कि शिव को लोकनाथ भी कहा गया है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं पर हर जीव के हृदय में स्थान रखते हैं। शिव पुराण हमें यह भी बताता है कि शिव कोई काल्पनिक देवता नहीं बल्कि एक चेतन सत्ता है। वे हमारे भीतर हैं। जब हम क्रोधित होते हैं पर उसे साध लेते हैं, हम शिव होते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तब भी हम शिव होते हैं। जब हम अपने दोषों को स्वीकारते हैं, जब हम भीतर से मौन होते हैं, जब हम प्रेम को समर्पण में बदलते हैं, तब हम शिव की ओर बढ़ते हैं। शिव पुराण भाग 4 शिवलिंग, नंदी, कामदेव और अद्वैत का रहस्य। शिव को समझना कठिन है क्योंकि वे सीमाओं से परे हैं। वे न तो केवल रूप हैं और न ही अरूप, वे दोनों का समन्वय हैं। यही बात समझाती है शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। तभी एक दिव्य अग्निस्तंभ आकाश से प्रकट हुआ, जिसकी कोई शुरुआत थी न अंत। ब्रह्मा पक्षी बनकर ऊपर उड़ चले उस स्तंभ का सिर ढूंढने, और विष्णु सूअर बनकर नीचे गए उसकी जड़ें खोजने। युग बीत गए पर उन्हें न आदि मिला न अंत। तब शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और कहा, मैं ही आदि और अंत हूँ, और यह अग्निस्तंभ ही मेरा लिंग स्वरूप है। यही शिवलिंग है, अनादि और अनंत शिव का प्रतीक, जो आकारहीन होते हुए भी आकार का संकेत देता है। शिवलिंग कोई केवल पूजन की वस्तु नहीं, यह अस्तित्व की जड़ है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार तीनों शिव में निहित हैं। इसलिए जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम समय, शक्ति और चेतना की पूजा कर रहे होते हैं। यह वही स्तंभ है जो किसी जाति, धर्म या रूप का नहीं बल्कि सर्वोच्च चेतना का संकेत है। अब बात करते हैं नंदी की, जो शिव का वाहन है, और उनके द्वारपाल भी। नंदी कोई केवल बैल नहीं, वे नंदीश्वर हैं, अर्थात आनंद स्वरूप। एक बार एक महान तपस्वी ऋषि ने कठोर तप कर शिव से वर पाया कि वे उनके पुत्र बने। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और नंदी को उत्पन्न किया।
बचपन से ही नंदी का शिव के प्रति असीम प्रेम था। वे बाल्यकाल से ही ध्यान करते थे और एक दिन जब पहली बार उन्होंने शिव को ध्यान में देखा तो उनकी आत्मा उसी क्षण समर्पित हो गई। नंदी शिव के न केवल सेवक हैं बल्कि शिष्य, भक्त और आत्मस्वरूप भी हैं। शिव के हर मंदिर में नंदी का स्थान द्वार पर होता है ताकि जो भी भक्त शिव के पास जाए वह पहले सच्चे संकल्प और भक्ति से गुजरे। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा है क्योंकि माना जाता है कि वे शिव तक हर भावना को तुरंत पहुंचा देते हैं। यह प्रतीक है यदि भक्ति स्थिर हो तो शिव सदैव सुनते हैं। अब आइए उस कथा पर आते हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध है, कामदेव का देह। जब पार्वती ने शिव को पुनः पाने के लिए घोर तपस्या की तब शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने सोचा कि शिव को पार्वती से विवाह करना होगा ताकि ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे और एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो राक्षसों का नाश कर सके। परंतु शिव समाधि में थे, चेतना से परे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी प्रेम बाणों से शिव की समाधि को भंग करना चाहा। जैसे ही शिव की आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि कोई उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है तो क्रोध में उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। अग्नि की उस ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। पर इस कथा का अंत केवल संहार में नहीं। शिव को जब पार्वती का तप और प्रेम ज्ञात हुआ तब वे स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। बाद में शिव ने रति, कामदेव की पत्नी, को वचन दिया कि कामदेव रूपहीन होकर संसार में प्रेम की भावना के रूप में जीवित रहेंगे। इस प्रकार शिव न केवल संहारक बल्कि संतुलन स्थापित करने वाले भी हैं। शिव ध्यान और योग के प्रथम गुरु भी हैं। उन्हें आदियोगी कहा जाता है। उन्होंने सप्तऋषियों को योग की शिक्षाएं दी। उनका ज्ञान केवल सांसारिक नहीं, अद्वैत है, अर्थात जहां द्वैत, मैं और तू, समाप्त हो जाता है। जब कोई ध्यान में बैठता है और भीतर के शून्य में उतरता है तब शिव प्रकट होते हैं। शिव केवल कैलाश पर नहीं, वह हर उस चेतना में है जहां विचार शांत होते हैं और आत्मा मौन हो जाती है। शिव की तीसरी आंख केवल विनाश की नहीं, ज्ञान और सत्य की प्रतीक है। जब बाह्य आंखें भ्रम से भर जाएं, तब तीसरी आंख अंतर्मुखी दृष्टि प्रदान करती है। वही दृष्टि हमें सत्य दिखाती है और यही शिवत्व की प्राप्ति की राह है। जय महादेव। शिव पुराण भाग 5। शिव के 64 रूप, लिंगोदय, तांडव और मोक्ष का रहस्य। शिव कोई एक रूप में बंधे नहीं हैं। वे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं क्योंकि वे परम चेतना हैं। शिव के 64 रूप, जिन्हें 64 अवतार कहा जाता है, ये हर युग, हर यज्ञ, हर उद्देश्य के लिए प्रकट हुए। वे वीरभद्र बनते हैं जब अधर्म का संहार करना होता है, भिक्षाटन मुद्रा में जब अहंकार को झुकाना होता है, अर्धनारीश्वर बनते हैं जब सृष्टि के स्त्री पुरुष संतुलन को दर्शाना होता है, और नटराज बनते हैं जब ब्रह्मांड को संगीतात्मक तांडव में बांधना होता है। इन 64 रूपों में से कुछ प्रमुख हैं। पिप्पलाद, जिसने यमराज को प्रश्नों से हिला दिया। भीमरूप, जो पांडवों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। किरात, जो अर्जुन की परीक्षा लेने स्वयं शिकारी रूप में आए। सदाशिव, जो सदैव ध्यान में लीन हैं और जिन्हें ध्यान का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। प्रत्येक रूप एक कथा है, एक संदेश है कि शिव हर युग में अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, चाहे वे ऋषि हों, राजा हों या कोई सामान्य गृहस्थ। अब हम आते हैं लिंगोदय कथा पर। यह वह कथा है जिससे ब्रह्मांड में शिवलिंग की स्थायी प्रतिष्ठा हुई। कथा वही है जो हमने पहले भाग में संकेत की थी, ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के समय प्रकट हुआ अग्निस्तंभ। लेकिन विस्तार में समझें तो यह केवल ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा नहीं थी, बल्कि अहम का शमन था। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का सिर देख लिया, जबकि विष्णु ने स्वीकार किया कि वे जड़ तक नहीं पहुंच सके। इस सत्यप्रियता से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, जो सत्य को स्वीकार करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और तब से विष्णु को शिव का प्रिय माना जाता है। यही है लिंगोदय, शिव का आदि अनंत रूप, जिसमें सत्य, ज्ञान और विनम्रता का संयोग है। अब बात करते हैं शिव के भस्म की, जो उनके शरीर पर सदा लिपटी रहती है। यह भस्म केवल राख नहीं,
यह मृत्यु का प्रतीक है। शिव कहते हैं हर वस्तु नश्वर है, हर शरीर एक दिन भस्म बन जाएगा, इसलिए जो भस्म को धारण करता है वह माया से ऊपर उठता है। यही कारण है कि शिव भस्मधारी हैं। वे मरणधर्मा संसार को स्वयं पर लपेटते हैं ताकि स्वयं को उससे परे सिद्ध करें। और यह भी संदेश है, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। अब आता है तांडव, शिव का वह रूप जो ब्रह्मांड के हर कण में लय पैदा करता है। जब शिव तांडव करते हैं तब न केवल विनाश होता है बल्कि एक नवीन सृष्टि की भूमिका भी तैयार होती है। तांडव में उनके डमरू की ध्वनि से संस्कृत व्याकरण के 14 महाशब्द उत्पन्न होते हैं, जिसे पाणिनि ने महेश्वर सूत्र कहा। तांडव केवल नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांडीय तरंग है जहां जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म एक साथ चलते हैं। शिव का तांडव कहता है हर अंत एक नई शुरुआत है। शिव के प्रत्येक रूप, प्रत्येक नृत्य, प्रत्येक अस्त्र हमें अंततः एक ही बात सिखाते हैं, मोक्ष। शिव केवल पूजनीय नहीं, वे मुक्तिदाता भी हैं। मृत्यु उनके अधीन है, इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं, लोभ, मोह और अहंकार को जला देता है तब वह शिव के निकट आता है। यही है अंतरयात्रा, जहां शिव मंदिर के बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। शिव का प्रत्येक मंत्र, जैसे नमः शिवाय, एक बीज है जो हमें अंतर्मन की यात्रा पर ले जाता है। यह पंचाक्षरी मंत्र न, म, शि, वा, यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है। जब इसे साधना में जपा जाता है तो चेतना स्थिर होती है और शिवत्व प्रकट होता है। जय भोलेनाथ। शिव पुराण भाग 6, विवाह, पुत्रगाथा और शिव की दिव्य शिक्षाएं। शिव जो योग की चोटी हैं, जिन्हें तप का अंतिम बिंदु माना जाता है, वे भी प्रेम से अछूते नहीं रहे। यह प्रेम था सती का, जो शिव को पाने के लिए जन्म जन्म तक तप करती रहीं। सती ने जब दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो शिव ने वीरभद्र के रूप में विनाश किया, परंतु उसी आत्मा ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और यह बार बार पुनर्जन्म लेना सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए था, शिव से विवाह। पार्वती ने अत्यंत कठिन तप किया, महीनों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं, फिर हवा पर, फिर पूर्ण निराहार। शिव को उनके तप का बल चौंका गया। एक दिन वे स्वयं साधु रूप में पार्वती के पास गए और उनकी परीक्षा ली। बोले, तुम उस जटाधारी, भस्मधारी, श्मशान में रहने वाले को क्यों चाहती हो? पार्वती मुस्कराईं, क्योंकि वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल हैं। शिव प्रसन्न हुए और फिर हिमालय के आंगन में देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों के साक्ष्य में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह योग और भक्ति, तप और प्रेम, शून्य और शक्ति का मिलन था। पार्वती केवल शिव की पत्नी नहीं बनी, वे शक्ति का अवतार बन गईं। शिव के लिए वे अर्धनारीश्वर बन गईं। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में संतुलन स्त्री और पुरुष दोनों के बिना असंभव है। अब आगे आती है गणेश और कार्तिकेय की गाथा, जो शिव पार्वती के पुत्र बने। गणेश, जिन्हें पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से गढ़ा। जब पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने गणेश को द्वारपाल बनाया। शिव आए और उन्होंने गणेश को द्वार पर रोका। शिव क्रोधित हुए और गणेश का सिर काट दिया। पार्वती व्याकुल हो गईं। तब शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसलिए आज हर शुभ कार्य से पहले गणपति वंदन होती है। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन या कुमारस्वामी भी कहा जाता है, देवताओं की सेना के सेनापति बने। उनका जन्म तब हुआ जब तारकासुर का संहार आवश्यक था। वे 6 मुखों वाले हैं, क्योंकि 6 कृतिका, ताराएं, ने उनका पालन पोषण किया। वे साहस, युद्ध और ज्ञान के प्रतीक हैं। अब शिव का पारिवारिक रूप हमारे सामने आता है। एक ओर वे ध्यान में लीन योगी हैं, तो दूसरी ओर वे पत्नी और पुत्रों के साथ हंसते खेलते हैं। यह दर्शाता है संन्यास और गृहस्थ दोनों में शिव हैं। वे जंगल में भी बसते हैं और गुफा में भी, लेकिन भक्त के हृदय में भी वही शिव वास करते हैं। अब बात करते हैं शिव की शिक्षाओं की। शिव केवल पूजा के देवता नहीं, वे जीवन के मार्गदर्शक हैं।
उन्होंने कहा, सत्य बोलो पर क्रोध से नहीं, प्रेम से बोलो पर छल से नहीं। ध्यान से विचार शुद्ध होते हैं और विचारों से जीवन। भस्म से शरीर ढकने से कुछ नहीं होता जब तक तुम भीतर से शुद्ध नहीं। मोक्ष मंदिर में नहीं मिलेगा जब तक मन मंदिर न बने। शिव आसन नहीं सिखाते, वे स्थिति सिखाते हैं, आत्मस्थिति, जिसमें बाहरी दुनिया की कोई हलचल आपको विचलित न कर सके। शिव का जीवन एक गूढ़ प्रतीक है। वे भूतों के स्वामी हैं, भूतनाथ, क्योंकि वे भूतकाल को जीत चुके हैं। वे मृत्यु को जीत चुके हैं क्योंकि उन्होंने भय को छोड़ दिया है। वे नाचते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की धड़कन में लय है। वे मौन रहते हैं क्योंकि ज्ञान शोर नहीं करता। हर हर महादेव। शिव पुराण भाग 7। रावण की भक्ति, वरदान, शाप और मुक्ति का मार्ग। शिव किसी के रूप, जाति, स्वभाव या अतीत को नहीं देखते। वे केवल भक्ति देखते हैं, चाहे वह देवता में हो या दानव में। यही कारण है कि रावण, जो लंका का असुर राजा था, फिर भी शिव का परम भक्त बना। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। कैलाश कांप उठा, पर शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण नीचे दब गया। वर्षों तक दबा रहा और तब उसने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उसे मुक्त किया और उसे अतुल बल, ज्ञान और चिरंजीवत्व का वरदान दिया। पर साथ ही शिव ने कहा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा पतन करेगा। यह शाप नहीं था, सचेत शब्द थे, क्योंकि शिव कभी केवल सजा नहीं देते, वे चेताते हैं। शिव के वरदान और शाप ब्रह्मांड की दिशा तय करते हैं। एक ओर वे भस्मासुर को वरदान देते हैं कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, और वही राक्षस शिव को ही मारने दौड़ता है। लेकिन शिव डरते नहीं, वे विष्णु को संकेत देते हैं और विष्णु मोहिनी रूप में भस्मासुर को नृत्य में फंसाकर उसी के हाथ से उसका अंत करवा देते हैं। इसी तरह त्रिपुरासुर को जब असुरगुरु शुक्राचार्य से अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, तब शिव स्वयं त्रिपुरांतक बनते हैं और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए उनका अंत करते हैं। यहाँ शिव का गूढ़ संदेश है, जब शक्ति धर्मविहीन हो जाए तब उसका सहार आवश्यक है। अब बात करते हैं कुछ महान ऋषियों की, जिनके साथ शिव का संवाद अत्यंत शिक्षाप्रद है। ऋषि मार्कंडेय, जिन्हें 16 वर्ष में मृत्यु का योग था, परंतु उन्होंने शिव की घनघोर उपासना की। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग से लिपट गए। यम ने उन्हें खींचने की कोशिश की, तभी शिव प्रकट हुए, त्रिशूल से यम को रोक दिया और कहा, जो मेरा सच्चा भक्त है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। और तब से शिव को कहा जाने लगा मृत्युंजय। ऋषि भृगु जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव में श्रेष्ठ की परीक्षा करने निकले, तब उन्होंने ब्रह्मा का अनादर किया, विष्णु को लात मारी और शिव के पास गए। शिव ने जैसे ही उन्हें देखा क्रोधित हो उठे, परंतु पार्वती ने उन्हें शांत किया। यह कथा दिखाती है, शिव का क्रोध भी सत्य के लिए है और उनका क्षमा भाव भी अद्वितीय है। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां शिव और मुक्ति एक हो जाते हैं। शिव कोई कल्पना नहीं, वे चेतना हैं जो हर साधक के भीतर मौजूद है। वे कहते हैं, जब तुम स्वयं को सब में देखोगे और सबको स्वयं में, तब ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। जब तुम न राग में हो न द्वेष में, जब तुम स्वयं से बाहर निकल जाओ तब ही तुम मुझ तक पहुंचोगे। मुझे मंदिर में नहीं खोजो, मुझे मौन में खोजो। जहां विचार समाप्त होते हैं वहां शिव शुरू होते हैं। शिव के पंचमुख प्रतीक हैं, सद्योजात सृजन का चेहरा, वामदेव सौंदर्य और भक्ति, अघोर तांडव विनाश, लेकिन भीतर की अशुद्धियों का तत्पुरुष, ध्यानमग्न योगी रूप, ईशान सबसे श्रेष्ठ, मोक्षदायी। इन पांचों को समझने का अर्थ है जीवन की हर अवस्था को शिवमय बनाना। हर हर महादेव। शिव पुराण भाग 8। आत्मा, योग, ज्ञान और शिव की अंतिम शिक्षाएं। जब जीवन के सारे अनुभव हो चुके होते हैं, प्रेम, क्रोध, संतान, युद्ध, ज्ञान, भक्ति, तब आती है वह अवस्था जहां केवल शांति बचती है। यही शिव की अंतिम अवस्था है, जहां वे गुरु बनते हैं, जगतगुरु, और अपनी परम शक्ति पार्वती को वह ज्ञान देते हैं जो मुक्ति की कुंजी है। यह ज्ञान ही कहलाता है शिव ज्ञान, गीता या शिव उपदेश। शिव कहते हैं, हे पार्वती,
आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह न जन्म लेती है न मरती है। जब तक तुम देह को मैं मानोगी तब तक दुख रहेगा। जब तुम देह से परे जाओगी तुम स्वयं मुझे जान लोगी। शिव बताते हैं कि आत्मा को जानने के लिए न किसी तीर्थ की जरूरत है न किसी विशेष पूजा विधि की। केवल विवेक और ध्यान ही पर्याप्त है। वह कहते हैं जब ध्यान सांस पर टिका हो और मन मौन हो जाए वहीं से आत्मा के दर्शन शुरू होते हैं। मंत्रों से मन को नियंत्रित करो परंतु अंतः मंत्र भी मौन में विलीन हो जाता है और वही है सच्चा शिव। गुरु का आदर करो क्योंकि गुरु ही शिव का जीवंत रूप है। योग का रहस्य शिव स्वयं आदि योगी हैं। वे ध्यानमग्न मुद्रा में हिमालय की चोटी पर विराजमान हैं। यह केवल प्रतीक नहीं, यह सच्चा संकेत है कि जो मन की चोटी पर पहुंचता है वहीं शिव को पाता है। शिव सिखाते हैं योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, मन की स्थिरता है। जब रागद्वेष समाप्त हो जाए, जब इच्छा और भय शांत हो जाए, जब अहंकार और द्वंद्व समाप्त हो जाए तब तुम योगी हो। वे कहते हैं अहं को त्यागो क्योंकि यह ही हर बंधन का मूल है। हर प्राणी में शिव का दर्शन करो तभी तुम ब्रह्मा के निकट हो। मौन रहो क्योंकि मौन में ही ब्रह्मा बोलता है। शिव का समाधि मार्ग। एक दिन शिव ने पार्वती से कहा अब समय है उस अवस्था में प्रवेश करने का जहां से लौटना नहीं होता। पार्वती भावुक हो गईं, पर शिव मुस्कुराए हे शक्ति, जब तक तुम सृष्टि में हो मैं हर कण में जीवित हूँ। तब उन्होंने अंतिम उपदेश दिया ध्यान ही शिव है, ज्ञान ही शिव है और जो दोनों से परे है वह भी मैं ही हूँ। जब तुम स्वयं को पूर्ण रूप से भूल जाओ तभी तुम मुझे पालोगी। शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, उनका शरीर ब्रह्मा में लय हो जाता है पर चेतना सदा विद्यमान रहती है। और अंत में शिव का अंतिम संदेश मैं केवल श्मशान में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मुझे मंदिर में मत खोजो, मुझे मौन में पाओ। जब तुम प्रेम से रहो, क्षमा से बोलो, सेवा से जियो तब तुम मेरे हो, तब मैं तुम्हारा हूँ। समापन। शिव पुराण केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन दर्शन है। इसमें भक्ति है, ज्ञान है, योग है और मुक्ति का रहस्य है। शिव केवल देव नहीं, वे प्रकाश हैं, चेतना हैं, स्वरूप हैं। आज जब भी कोई नमः शिवाय का जप करता है तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह अपने भीतर छिपे शिव को पुकारता है। और वही है शिव तत्व जो सब जगह है, सब में है और सब कुछ वही है। बोलिए नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपने अभी जो सुना वह केवल कथा नहीं थी, वह था शिव का अमृत ज्ञान जो जीवन को बदल सकता है। शिव केवल त्रिशूलधारी देव नहीं हैं, वे हैं चेतना, शांति, ध्यान और मुक्ति का मार्ग। अगर आपको यह यात्रा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके भीतर के शिव से आपने क्या सीखा। और हाँ, हम ऐसे ही और दिव्य ग्रंथों को आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए नमः शिवाय। हर हर महादेव।